किसान भाइयों, आज हम गेहूं के दाने में चमक कैसे बढ़ाएं, गेहूं के दाने की मोटाई कैसे बढ़ाएं, गेहूं में बालियों की साइज कैसे बढ़ाएं, सभी दाने का भराव सही से हो, इसके लिए हम क्या करें। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। जो भी सवाल हो, सुझाव हो, आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि दाने पतले कमज़ोर होने की मुख्य वजह क्या होती है। किसान साथियों, इस साल उतना अच्छे से बरसात नहीं हुई है जितना होनी चाहिए, और नमी की कमी लगभग सभी जगह पे देखी जाती है। अगर आपके खेत में नमी की कमी देखी गई हो या फिर आपके खेत में नमी हो, तो इस अवस्था में क्या होता है कि पौधे का समुचित विकास सही से नहीं हो पाता है। आपकी अगर बालियाँ बन रही होती हैं तो बालियों का विकास सही से नहीं हो पाता है, और बाद में जब बालियाँ ही सही से नहीं बनेंगी तो कहाँ से अच्छे दाने आएंगे, कहाँ से अच्छे से भराव होगा। तो बालियाँ अगर आपकी अभी नहीं निकली हैं, इस अवस्था में अगर नमी की कमी हो, तो आपको हल्का हल्का सिंचाई करना है। सिंचाई आपको ज़्यादा पानी भरना नहीं है, लेकिन हल्का हल्का अगर आप पानी लगाते रहते हैं तो नमी आपके खेत में बनी रहेगी, जिससे बालियाँ सही से आएंगी। तो पहला ध्यान नमी बना के रखना है। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है, अगर बालियाँ नहीं निकली हैं, इस अवस्था में बहुत से किसान साथी यूरिया डाल देते हैं, जिससे नुकसान हो जाता है। पौधे ज़्यादा लंबे होने से गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यूरिया वगैरह कुछ भी आपको नहीं डालना। अगर आपको कुछ डालना ही है तो 2-3 खादें मैं आपको बता दूँ, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करिएगा। सबसे पहले, अगर बालियाँ नहीं निकली हैं, गबोड़ अवस्था में फसल है, तो NPK डालिए 05234। लगभग आपको 1 से 1.5 किलो NPK 05234 बालियाँ निकलने से पहले डालना है। इस अवस्था में इसको डालने से अच्छा लाभ मिलता है। एक खाद होती है जिसका इस्तेमाल करने से, मान लीजिए अभी तक आपने जिंक का इस्तेमाल ना किया हो, तो इस अवस्था में जिंक डालने से फ़ायदा देखा गया है, पौधे में भोजन का निर्माण अच्छे से होता है। तो जो जिंक आती है 12% वाली, जो EDTA जिंक आती है, जो चिलेटेड जिंक आती है, उसी का इस्तेमाल करिएगा। तो 05234 के साथ उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बस अलग अलग घोल बना के एक साथ टंकी में डाल के आपको स्प्रे करना होता है। तो 12% वाला जिंक 120 ग्राम, NPK 1 से 1.5 किलो, इसके साथ आपको लेना है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बाद में जब बालियाँ निकल आती हैं तो परागण होता है। अगर परागण सही से नहीं होता है तो भी दाने खाली रह जाते हैं, दाने का मतलब बन ही नहीं पाते हैं, जिससे नुकसान होता है। तो बोरोन 20% वाला 100 से 125 ग्राम, ये 3 खाद लेना है। NPK 05234, जिंक 12% वाला 120 ग्राम, और बोरोन 100 से 120 ग्राम, जो 20% वाला बोरोन आता है। ये 3 चीज़ें अलग अलग बर्तन में घोलिए। इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने से पहले अगर आप गबोड़ अवस्था में करते हैं, बालियों का विकास अच्छे से होगा, बालियों का निर्माण अच्छे से होगा, पौधे अच्छे से खुराक उठाएंगे, पौधे अच्छे से भोजन बना पाएंगे, जिससे आपकी समस्त बालियाँ, जब तक सही से स्वस्थ हेल्दी बालियाँ नहीं आएंगी, तब तक दाने कहाँ से अच्छे आएंगे, दाने की मोटाई कैसे अच्छी आएगी, दाने में चमक कैसे अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना कि बालियाँ ही आपकी अच्छी आएँ, जिससे बाद में दाने अच्छे आएँ। तो यहाँ पे गबोड़ अवस्था में ये 3 खादें आपको डालना होता है। इसके साथ साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि गबोड़ अवस्था में थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी अगर आपको दिखती है, पत्तियों में थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है, तो आप इसके साथ 1 से 1.5 या 2 किलो तक दानेदार यूरिया भी घोल के स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी में यूरिया नहीं डालना है, लेकिन हाँ, पीलापन अगर दिखता है, कुछ नाइट्रोजन की कमी दिखती है, तो इसी तरह हमें नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप 1 से 1.5 किलो या 2 किलो तक दानेदार यूरिया भी अलग घोल बना के, NPK, यूरिया, बोरोन और जिंक 12% वाला, ये 4 चीज़ें आप एक साथ डाल सकते हैं। बस अलग अलग सभी का घोल बनाना पड़ेगा। तो बालियाँ नहीं निकली हैं, अब यहाँ पे यूरिया का स्प्रे भी तभी करिए जब पीलापन आपको दिखे, नाइट्रोजन की कमी दिखे, अन्यथा आपको यूरिया भी नहीं डालना है। ये 3 चीज़ें ही आपको डालना चाहिए। अगर आपकी बालियाँ अभी निकल रही हैं, ऐसी अवस्था में क्या करिए, कुछ भी मत करिए, नमी बना के रखिए। जब संपूर्ण बालियाँ बाहर निकल आएँ, तब दाना भरते समय NPK 0050 का इस्तेमाल कर दीजिए। यह NPK भी बहुत अच्छे से काम करता है। कैसे काम करता है? NPK 0050 में पोटेशियम के साथ सल्फर भी पाया जाता है। 50% पोटेशियम, 17.5% के आसपास सल्फर पाया जाता है। ये 2 तत्व आपके पौधे में दाने के भराव में काफ़ी मदद करते हैं, आपके पौधे के दाने तक भोजन पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे दाने का भराव सही से हो पाता है। दाने के अंदर अच्छे से आपका भराव होने से चमक अच्छी आती है, दाने का वजन अच्छे से आता है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। यह NPK दाने भरते समय आपको 1 से 1.5 किलो इस्तेमाल करना है। बाद में इसके साथ कोई भी अन्य चीज़ें इस्तेमाल करने से केवल पैसे की ही बर्बादी है। उम्मीद है आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।